क्या पीएमसीएच में जो घटना लगातार घट रही है हिम्मत आपको काम करने की? आज आप ऑर्डर निकालेंगे जेनेटिक दवाई की। जल्लाद डॉक्टर का आतंक और चौथी तरफ प्रोटेक्ट करने वाला हर जात का लोग भोज खाता है, एंजॉय करता है। हर नेता संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर। बक्सर में अभी नरसंहार किया गया आपके ही गुंडों के द्वारा। आप वहाँ गए, आपके ही महासचिव को चौसा में मार दिया गया, आप वहाँ गए। छपड़ा में जादव और ओबीसी जाति शाह को घेर घेर के पीटा गया। तो आज ये सरकार हिल गई होती, गिर गई होती और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। आप एक बार ट्वीट तक नहीं, आप बक्सर के घटना पर ट्वीट तक नहीं। पूरा बिहार मेडिकल सिस्टम के चलते तबाह है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस से आपको नफरत क्यों? आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस? आपके जो न्यूली डॉक्टर है इंटेंसिव वाले तभी अस्पताल में नंगा नाच करते हैं, रात के 12 बजे लोगों को पीटते हैं। मैं विपक्ष के बरबोलेपन, जिनको भोज खाने से फुर्सत नहीं। एक तरफ गुंडा राज, माफिया राज, बालू जमीन शराब माफियाओं का राज, एक तरफ पुलिस का गुंडे का राज। दलित बच्ची मामले में पप्पू यादव का गुस्सा पीएमसीएच और तेजस्वी यादव पर जबरदस्त फूटा है। दरअसल उन्होंने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से उन्होंने सीधे तौर पर लिखा, पीएमसीएच में क्या माफियागिरी है कि यहाँ के अधीक्षक आईएस ठाकुर रिटायर होने के बाद 3 सेवा विस्तार पाकर उसी पद पर कायम है। उनकी पत्नी कम्युनिटी मेडिसिन विभाग पीएमसीएच में ही है, बेटी माइक्रोबायोलॉजी विभाग में वही पदस्थापित है। संयोग यह कि दामाद भी यही था, अभी एलएनजेपी अस्पताल पटना में ही है। मतलब स्वास्थ्य विभाग में माल दो और जमकर माल लूटो। आईएस ठाकुर को बार बार एक्सटेंशन कहीं 5500 करोड़ से बनने वाले पीएमसीएच में चल रही लूट पर पर्दा डाले रहने के लिए तो नहीं मिल रहा है। देखिए, इसके साथ ही वह तेजस्वी यादव पर भी जमकर भड़के हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुन लीजिए। इतनी बड़ी घटना घटी, कांग्रेस से आपको नफरत क्यों? आप लोग बीजेपी से लड़ेंगे कि कांग्रेस से? हर मुद्दों पर कांग्रेस से नफरत किया। हर क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को क्यों गाली देती है? चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, उन्हें लगता है कि मेरे वोट बैंक पर ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान और इस लोकतंत्र को बचाने में, सेकुलरिज्म को बचाने में, इंसानियत को बचाने में कांग्रेस हमेशा अव्वल रही। और आज भी यदि इस हिंदुस्तान में कोई संविधान की बात करता है, वो राहुल गांधी। ईबीसी या आरक्षण या लड़ाई जिस मंडल के खिलाफ कमंडल पैदा किया गया। मैं पुनः कहना चाहता हूं, मैं विपक्ष के बरबोलेपन, जिनको भोज खाने से फुर्सत नहीं है, मुजफ्फरपुर में जाके देखे। आप ही के जात पर, मेरा जात शायद नहीं है क्योंकि हमको अभी जात वो मानते ही नहीं। आप ही का जात है। 300 महिलाओं को पीटा गया, आप गए। पप्पू यादव को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छपड़ा में जादव और ओबीसी जाति शाह को घेर घेर के पीटा गया था, याद है आपको? एक मौत भी हुई थी। पुलिस ने नंगा नाच किया था, सबके घर तोड़ दिए थे। आप गए, आप गए। है हिम्मत आपको जाने की? है। अरविंद यादव प्रमुख के बाप की, पूर्व प्रमुख की हत्या हुई, 9 यादवों की हत्या हुई। अभी गोपालगंज में एक मासूम बच्ची जो जाति से ज्यादा है उसको बलात्कार करके मार दिया गया, आप गए। बक्सर में अभी नरसंहार किया गया आपके ही गुंडों के द्वारा, आप वहां गए। आपके ही महासचिव को चौसा में मार दिया गया, आप वहां गए। मैं जानना चाहता हूं, आज यदि यह विपक्ष मिल के लड़ा होता, आप यदि कांग्रेस का साथ दिए होते, तो आज ये सरकार हिल गई होती, गिर गई होती और मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। आप एक बार ट्वीट तक नहीं किए। आप बक्सर के घटना पर ट्वीट तक नहीं किए। 12 दिनों के बाद आपकी पार्टी, जहां पर लोगों ने विरोध किया, लगातार आपके वर्कर की हत्या होती, आप कहीं नहीं जाते।
काय इतना बड़ा मुद्दा बना दिया हमारे नेता ने, कांग्रेस ने पूरे देश का मुद्दा बना दिया। एक भी विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़ा? इतना नफरत किस बात से? हमारे नेता से या हमारे दल से? काय और पार्टी कहां गायब हो जाती है? हर मुद्दे पर पप्पू यादव और कांग्रेस के अलावे बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती? नीतीश जी, उपाधीक्षक को हटा देना और डॉक्टर को सस्पेंड कर देना, क्या उस बच्ची को लौटा पाएंगे आप? हर दिन आपके जो न्यूली डॉक्टर है, इंटेंसिव वाले, सभी अस्पताल में नंगा नाच करते हैं, रात के 12 बजे लोगों को पीटते हैं, गाली देते हैं, दवाई मांगने पर गाली गलौज करके भगा देते हैं। क्या आप इंटेंसिव डॉक्टर को समझाइएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पीएमसीएच में जो घटना लगातार घट रही है हिम्मत आपको काम करने की? आज आप ऑर्डर निकालेंगे जेनेटिक दवाई की कि लिखो सारे सरकारी अस्पताल में जेनेटिक दवाई, एक दूसरी दवाई नहीं लिखी जाएगी। आप एमआर जो कहता है वो करते। क्या सरकार जांच फ्री करेगी? मेरा इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। ये बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटी मछली का जब्बे मत करिए। ये पूछ पकड़ के निकलने की बात मत करिए। ये ओवर बॉयलिंग मत करिए। पूरा बिहार मेडिकल सिस्टम के चलते तबाह है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। ये परिस्थितियां हैं। इसीलिए जब हम गांव आए, हालात गांव के अच्छे नहीं हैं। हर दिन कोई न कोई बड़ी घटना घटती है मेडिकल सिस्टम के कारण, तो मुझे यहां से आपके बीच आना पड़ा। मैं चाहूंगा एक अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ एक कमेटी बने जो डॉक्टर्स की कोड ऑफ कंडक्ट को गाइड करे, उसको देखे। यदि नियम के तहत कोड ऑफ कंडक्ट डॉक्टर का सही नहीं है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई दंडनीय होनी चाहिए। फिर मैं आपसे 4 बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूं। उस परिवार की 20 लाख रुपया मुआवजा, उस परिवार में एक नौकरी, और फिर मैं याद दिलाता हूं, मैंने यहां भी एक आतंक के खिलाफ जो हमारे ललित बच्चों को मार दिया, उसके परिवार की नौकरी, सीबीआई इंक्वायरी। एक तरफ गुंडा राज, माफिया राज, बालू जमीन शराब माफियाओं का राज, एक तरफ पुलिस का गुंडे का राज, और तीसरी तरफ 90% जालिम और जुल्मी जल्लाद डॉक्टर का आतंक, और चौथी तरफ प्रोटेक्ट करने वाला हर जात का लोग भोज खाता है, एंजॉय करता है। हर नेता संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर चुका है। बस उन्हें सियासत चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कत्लेआम कर सकता है, वो कोई नफरत पैदा कर सकता है। इस नेता से बचिए और डॉक्टर पर औपचारिकता मत करिए। मंगल पांडे जी, बड़ी कार्रवाई करिए, मैं आपसे आग्रह करता हूं। और मैं सरकार से मांग करता हूं, मेरे यहां लगातार जुल्म हो रहे हैं। पूर्णिया के धरती पर इस कोसी में पुलिस का जुल्म लगातार, उस पुलिस के खिलाफ आप सख्त एक्शन लीजिए। 302 का मुकदमा करके उसको जेल में डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमो बुद्धाय जय। तो आपने साफ तौर पर सुना पप्पू यादव को, वह जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि आखिर कांग्रेस पार्टी से इतनी नफरत क्यों है। देखिए, वह सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को कहते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से गुस्सा जो है वह फूट पड़ा है तेजस्वी यादव को लेकर। और ऐसे में आपका इस चीज को लेकर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।